अक्सर शाम के समय हमें कुछ खाने का मन कर ही जाता है, और शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसीलिए भाई हम तो शाम के समय फटाफट से ये चिवड़ा पोहा बना लेते हैं, जो बन भी जाता है आसानी से और शाम की भूख को भी ये शांत कर देता है। इसे आप चाहें तो स्टोर करके भी 1 महीने तक रख सकती है। हम जानते हैं कि आपने पोहा चिवड़ा जरूर खाया होगा, लेकिन यकीन मानिए आज हम जिस तरीके से इसे बनाएंगे उसकी बात ही कुछ अलग होने वाली है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां आपके स्वाद को ख्याल में रखकर ही रेसिपी बनाई जाती है। तो अब हम पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। इसके बाद इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालें। वैसे हम यहां सिर्फ 1 चम्मच ही नमक डालेंगे। अब 2 चम्मच चीनी लेना है, वो भी चीनी पीसी हुई होनी चाहिए। और फिर 1 पिंच हींग ले लेनी है। वैसे हींग ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चाहे तो स्किप भी कर सकती है। अब सबसे पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है और एक बेसिक मसाला हम तैयार कर लेंगे। अगर आप इसे बाद में एक एक करके डालेगी तो ये पोहे में अच्छे से चिपकेंगे नहीं, इसीलिए आप पहले ही इस तरह से ये मसाले तैयार कर लें, एकदम इसी तरह से। नेक्स्ट दोस्तों, आपको एक परात पर छनी लेना है और इसमें हम डाल रहे हैं 300 ग्राम पोहा। अब पोहा के कई नाम होते हैं, जैसे इसे चूड़ा भी कहा जाता है, चिवड़ा भी कहा जाता है, और फिर पोहा तो हम कहते ही हैं। तो इसे जो भी आपके स्टेट में कहा जाता हो वो आप 300 ग्राम लीजिए और छन्नी में छान लीजिए, क्योंकि इसमें पोहा के बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं और कुछ टूटे हुए पोहे भी होते हैं, तो उन सबको हम छन्नी से छान लेंगे। और फिर हम इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से, और फिर इसे रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम रोस्ट करेंगे करीब 7 से 8 मिनट के लिए, डिपेंडिंग कि आपने कितना पोहा लिया है। अच्छा, हम आपको एक और ऑप्शन दे देते हैं। अगर आपको माइक्रोवेव करना है फ्रेंड्स, तो इसको आप 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, फिर आप बीच में इसको स्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप इसको 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, और इसी तरह से आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार में ही आपको 3 से 4 मिनट का टाइमर नहीं लगाना है, वरना पोहा जल जाएगा। तो अगर आपको माइक्रोवेव यूज करना है तो उसके लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, वैसे तो हम यहां पतले पोहे का यूज कर रहे हैं, जिससे फायदा यह होता है कि ये एक तो आसानी से फ्राई हो जाता है और आपको डीप फ्राई करने की कोई नीड नहीं होती है, और साथ ही तेल भी यूज करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन वही आप अगर मोटे वाले पोहा यूज करेंगी तो उसको फ्राई करने में एक तो समय लगेगा और तेल की भी थोड़ी बहुत नीड होगी। तो इसीलिए अगर आप शाम के समय इसे बना रही हैं तो कोशिश करें कि पतले पोहे ही लें, ताकि आपका नाश्ता फटाफट बने और उसके साथ ही आपके स्वाद में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो अब आप देखिए, चूड़ा बिल्कुल आराम से रोस्ट हो गया है और हमने जैसा कहा था करीबन 7 मिनट ही लगा है। अब आप इसे चूर कर भी देख सकती है, ये आसानी से चूरा रहा है। तो बस अब आप इसे एक साइड रख दीजिए और अब हम आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल लेना है। वैसे आप यहां कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकती है। तो पहले आप तेल को हल्का सा गर्म कर लें, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय आपका फ्लेम एकदम स्लो पे रहना चाहिए। और फिर आपको ये काजू लेने हैं, तो हमने करीब 7 से 8 काजू को बीच से हाफ हाफ कर लिया था। तो अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे हम सिर्फ हल्का सा ब्राउन ही करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो फटाफट अब इसे निकाल लेना है, वरना ये बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं। अब इसके बाद आपको 50 ग्राम पीनट्स लेने हैं और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। वैसे इसे पकने में 3 से 4 मिनट लग जाएगा, तब जाके इसके अंदर से बिल्कुल पका हुआ टेस्ट आएगा। तो इसीलिए आप एकदम स्लो फ्लेम पे ही इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करें और फिर आप इसे फटाक से निकाल लें, वरना ये जलने लगेगा। अब ये 8 पीस पिस्ता बादाम है, इसे भी हम हाफ हाफ करके कढ़ाई में डाल रहे हैं।
अब इसे भी सेम तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर इसे हम फटाफट निकाल लेंगे। और फिर हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून भर के चना दाल। वो जो मार्केट में भुनी हुई चना दाल मिलती है, बस वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जल्दी से इसको भी हम भून लेंगे। वैसे ये पहले से ही भुनी हुई रहती है, तो इसे पकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 1 मिनट में इसे भून कर निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा ये सूखा हुआ नारियल है। वैसे कढ़ाई अब तक बहुत गर्म हो गया है, तो अब हम गैस को ऑफ करके इसे सिर्फ आधा सेकंड तक भूनेंगे और फिर इसे फटाफट निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने भी लगता है, तो बस आधा सेकंड भूनकर आप इसे निकाल लें। तो फ्रेंड्स, हमने चूड़ा को भून लिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है। वैसे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। अगर मान के चलिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स जरूर ऐड करिए, जिससे आपकी ये मामूली डिश भी देखने में ऑथेंटिक और रिच लगेगी। तो आप अपने मुताबिक इसे ले भी सकती है और नहीं भी। और फिर फोरन के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स भी निकाला है, और ये बेसिक मसाला तो हमने शुरुआत में ही तैयार कर लिया था। तो चलिए अब इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं इतना तेल हमने बचा लिया था। अब जरूरत अनुसार हम सिर्फ थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर तेल को गर्म होने देना है। अब हम फोरन में आधा चम्मच साबुत जीरा लेंगे और फिर अच्छे टेस्ट के लिए एकदम थोड़ा सा सौंफ, 4 से 5 चॉप्ड हरी मिर्च, 2 से 3 लाल मिर्च भी ले लीजिए और थोड़ा सा करी पत्ता। अब जीरा, सौंफ और मिर्ची को थोड़ा सा भून लेंगे, एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। बिल्कुल इसी तरह से भून लेना है और फिर इसमें हम मसाले डालेंगे जो हमने शुरुआत में ही तैयार किया था। अब फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती है, तो आप जब ये वाला मसाला तैयार करें, तो इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार 1 या 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी मिला लें, ताकि आपको एकदम स्पाइसी फ्लेवर मिल जाए। अब अच्छे से 1-2 बार हम चम्मच चलाकर मसालों को भून लेंगे और फिर पोहा इसमें ऐड कर देना है। वैसे पोहा को तो पहले ही हमने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, तो अब हम बस इसे मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा मसाला बचा लिया है, ताकि लास्ट में पोहा के ऊपर से भी मसाला डाल सकें, ताकि इसके हर एक कण में मसाला चिपक जाए और आपको इसे खाकर मजा आए। अब आपने अगर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, तो अब आप फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करें और एक बार फिर से इसे मिला लें। अब सब कुछ पहले से ही फ्राई किया हुआ है, तो अब हम सिर्फ इसे मिला रहे हैं। अब हमने जो मसाला बचाया था, अब वो आप इसमें डालिए और अच्छे से मसालों को फिर से मिलाइए। अब आपने अगर अच्छे से सभी चीजों को पोहा में मिला लिया है, तो अब आपका पोहा चिवड़ा, वो भी एकदम ऑथेंटिक और अमीरों वाली स्टाइल में बनकर एकदम रेडी है। अगर इस तरह से आप पोहा चिवड़ा बनाती है, तो यकीन मानिए अगर मेहमान को भी आप ये चिवड़ा पोहा खिलाएंगी, तो वो भी तारीफ करेंगे। और करे भी क्यों ना, हमने स्वाद के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी किसी एयर टाइट प्लास्टिक में रख सकती है। आप एक काम कर सकती है, पहले ही आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसे बना लीजिए और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दीजिए, ताकि जब भी आपको या फिर आपके पति को शाम में भूख लगे, तो आप दोनों चाय के साथ इस स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद उठा सकती है और साथ ही थोड़े से गप्पे भी लड़ाने का आपको समय मिल जाएगा। तो बस अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल, यानी आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।